असं म्हणतात, उडण्याची जिद्द जर तुमच्याकडे असेल तर सगळं आकाश तुमचंच आहे. ठरवलं तर काही सुद्धा अशक्य नाही. या सगळ्या गोष्टी नदीमवर फिट बसतात. हरतो तोच जो लढत नाही. काहीही करण्याची इच्छा आणि हिंमत जर असेल तर नशीब पण तुमची साथ देत असतं. व्यक्तीचे अपंगत्व व त्याला मिळणारे यश यांचा काडी मात्र संबंध नाही. मुळात यशस्वी होण्यासाठी लागते ती फक्त आणि फक्त इच्छाशक्ती. जन्मतःच दोन्ही हात नसताना देखील आपल्या अपंगत्वावर मात करून जिद्दीने पुढे जाणाऱ्या नदीम शेखची ही कहाणी. भी बच्चा पैदा होता है या वो डिसेबल हो या नॉर्मल हो, उसे कभी भी नहीं पता चलता है कि उसमें ये खामी है। अच्छा, उसे लोग ही बताते हैं कि तुझ में ये कमी है। हाँ। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता चला कि मेरे दोनों हाथ कैसे नहीं है। अच्छा, क्योंकि एक बच्चे को कैसे पता होगा कि उसके दोनों हाथ नहीं, वो तो अपनी मस्ती में रहता है। नमस्कार मंडळी, खूप खूप स्वागत माझ्या YouTube चॅनलवर. साधी एखादी सरळ रेष आपल्याला जर कागदावर रेखाटायला सांगितली तर सर्वसामान्य माणसांना ती अजिबात सरळ काढता येत नाही. पण जन्मताच दोन्ही हात नसताना सुद्धा पायाच्या साहाय्याने सुंदर असं पेंटिंग काढणारा हा पेंटर अलौकिकच आहे. आणि या कलाप्रेमीचं नाव आहे नदीम शेख आणि आज आपण त्याला भेटणार आहोत. नमस्कार मंडळी, व्हिडिओच्या सुरुवातीला मी सांगितलं की मी आज अशा व्यक्तीची भेट तुम्हाला घडवून देणार आहे जो खूप सुंदर असा कलाप्रेमी आहे आणि तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच मी ओळख करून दिलेली आहे. तरी सुद्धा त्यांच्या स्वतःकडून आपण त्यांचा परिचय जाणून घेणार आहोत. मेरा नाम नदीम शेख है हाँ, और मैं फुट आर्टिस्ट हूँ हाँ, और मेरे बचपन से ही दोनों हाथ नहीं है, तो मैं जो सारे एक्टिविटीज है वो मैं अपने पैरों से करता हूँ। अच्छा. तो मतलब बचपन से ही आपको ये प्रॉब्लम है? मतलब हाँ, बचपन से मैं जब पैदाशी है जी, ये सारी पैदाइशी चीजें. मेरे दोनों हाथ। तो ये जो पेंटिंग का शौक है और जो पेंटिंग आप करते हैं, जी, तो ये कब पता चला कि आपको ये करना आता है या इसका शौक है, ऐसा कुछ? एक्चुअली मैं स्कूल टाइम में से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जो एक लेक्चर होता है स्कूल में जो ड्राइंग का, तो जो मेरे जो टीचर थे उन्होंने मैंने एक शिवाजी महाराज जी की पोर्ट्रेट बनाई थी उस टाइम पे 4th स्टैंडर्ड में। अच्छा. तो उनको बहुत पसंद आ गई थी। तो वो आर्ट वर्क उनको इतना पसंद आया तो कि उन्होंने मतलब हमेशा कुछ भी होता था, कुछ एक्टिविटीज़ होती थी ड्राइंग की, तो वो मुझे बुलाते थे। और मुझे एक्चुअली लेक्चर से बचना भी होता था क्योंकि बहुत अच्छा. बोरिंग होते थे लेक्चर। तो उनसे भागने के लिए आप पेंटिंग करते हैं? मैं पेंटिंग में जाता था। अच्छा, अच्छा. तो ये पढ़ाई जो आपने करी है, जो नॉर्मल स्कूल के बच्चे रहते हैं उनके साथ करी है, स्पेशल कुछ ऐसा? पहले मैंने 7th स्टैंडर्ड तक स्पेशल स्कूल थी, SEC डे स्कूल। अच्छा. मैंने वहाँ से 7th तक मैंने पढ़ाई की। तो वहीं से मेरी जो ये जो पेंटिंग का जो अच्छा. प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ वहीं से हुआ। अच्छा. और वहाँ पर हम लोग को और भी एक्टिविटीज सिखाई जाती थी, जैसे कराटे हो गया, स्विमिंग हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, ये सब वहाँ पे किया जाता था। फिर उसके बाद मैं नॉर्मल स्कूल में आया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल में मैंने 8वीं से 10वीं तक वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। अच्छा. फिर उसके बाद मैंने कॉलेज किया और मैंने 12th तक कॉलेज किया। फिर उसके बाद मैं इसी फील्ड में मतलब आर्ट वर्क के अभी करता जा रहा हूँ। जब आप स्कूल में थे, अब पेंटिंग करते थे, तभी फैमिली का सपोर्ट या मेरी फैमिली का सपोर्ट बचपन से ही फुल मतलब पूरी तरीके से, उन्होंने हमेशा मुझे कभी कुछ रोक टोक नहीं की। यहाँ तक का मुझे ये भी नहीं कहा कि जैसे कि तुझे यही करना है, अच्छा. तुझे ये नहीं करना है। तो मुझे ऐसा कभी नहीं कहा कि तेरा जो दिल करता है तू होता है। तो पेंटिंग करने से आपको अच्छा लगता है बहुत? हाँ, एक्चुअली कैसा है कि जो एक खुशी होती है ना, जो दिल से जो खुशी होती है, पीसफुलनेस जो आती है, तो मुझे आर्ट वर्क करने से आती है। और ये मतलब पेंटिंग में आप समाज के लिए भी कुछ मैसेजेस देते हैं, जैसे कि मैंने आपके पेंटिंग्स देखे तो अलग अलग टाइप के पेंटिंग्स है आपके, तो मतलब कैसे टाइप के पेंटिंग्स आप करते हैं? एक्चुअली अभी मैं कुछ ऐसी पेंटिंग्स कर रहा हूँ जो मतलब कि जो मेरे अंदर जो इमोशंस होते हैं, अच्छा. उनको एक्सप्रेस करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये पीछे जो पेंटिंग बनी है, अच्छा, तो ये उसमें वाला. जो बच्चा जो हाँ, हाँ. झांक रहा है, मतलब हाँ. एक इंसान के दिल के अंदर एक छोटा बच्चा छुपा हुआ रहता है, तो वो उसमें से वो झांक रहा है। हाँ. तो मेरा बताने मतलब का आपके ये इमोशन्स आप पेंटिंग के थ्रू लोगों जी, को through बताते के. हैं. हाँ. अच्छा. तुम्ही बघितलत मंडळी की जसं की त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या पेंटिंग थ्रू ते त्यांचे इमोशन्स पेंटिंग मधून मांडतात. जर तुम्ही त्यांचा प्रवास पाहिला तर अगदी लहानपणापासून किंवा लेक्चर्स कंटाळवाणे वाटत होते म्हणून ते पेंटिंग करायचे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं पहिलं पेंटिंग त्यांनी काढलं आणि तिथून त्यांना कळलं की
ते खूप सुंदर असं पेंटिंग करू शकतात. त्यामुळे त्यांची आवड त्यांनी कलेमध्ये रूपांतर करून त्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. अजून बऱ्याचशा गप्पा त्यांच्याशी आपल्याला मारायच्या आहेत. खूप सुंदर असं हे व्यक्तिमत्व आहे. तर मी आता त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहे या पेंटिंग थ्रू त्यांच्या भविष्याचा किंवा सध्याच्या वर्तमान काळातला उदरनिर्वाह ते कसे करू शकतात किंवा याचा त्यांना काय फायदा होतो. जैसे कि नदीम जी, आप ये जो पेंटिंग कर रहे हैं तो मतलब इसमें से अर्निंग आपको होती है या मतलब शौक के लिए होता है या कुछ अलग प्लानिंग से इसमें? एक्चुअली इससे हमको अर्निंग भी होती है, पर अच्छा। लेकिन एक कहते हैं ना, जो एक कलाकार होता है वो अर्निंग के लिए नहीं करता, वो अच्छा। अपनी जो ये जो खुशी आपका होती है। थॉट है सच में बहुत अच्छा है कि एक कलाकार जो होता है वो अर्निंग के लिए कुछ नहीं करता, वो उसके कला के प्रति जो प्रेम है उसके लिए वो चीजें करता है। आपके थॉट्स भी बहुत ऊंचे हैं जितनी कि आपकी पेंटिंग भी उतनी सुंदर है। Thank तो you। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, मतलब आप जब ये पेंटिंग्स होते हैं तो ये कभी एग्जीबिशन में लगते हैं या ऐसा जी। कुछ? जी, हमारी जो पेंटिंग्स होती है उसके एग्जीबिशंस भी होते हैं, और ये जो मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इंडियन माउंटेन फूड पेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो उनका मैं मेंबर हूँ। तो हमारे जितने भी जो आर्ट वर्क्स होते हैं वो स्विट्जरलैंड में उनकी मेन एक्चुअली ब्रांच है, और इंडिया में भी ये अंधेरी की तरफ है। अच्छा। तो यहाँ से हमारा जो आर्ट वर्क को, और जो कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट को जो एक जगह चाहिए रहता है, एक प्लेटफॉर्म अच्छा, चाहिए रहता है, अच्छा, तो बराबर। वो उसकी सपोर्ट ये इन्होंने किया है। अच्छा। और मतलब हमको एनजीओ ने आपको सपोर्ट करा है ये सारी हाँ, चीजें? एक्चुअली मैंने ये एनजीओ को जब मैं स्कूल टाइम में ही, मैंने 7 जब मैंने छोड़ दिया था, और मैं नॉर्मल स्कूल में जब एडमिशन लिया तभी मैंने उनको ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। मैं स्कूल टाइम से ही ये भी करता हूँ, आर्ट वर्क भी तो कर रहा हूँ। एनजीओ का बहुत बड़ा योगदान जी, जी। है। हाँ, आप पहले मैं एक्चुअली एक नॉर्मल एक कहते हैं ना, जो नॉर्मल सा एक बच्चा आर्टिस्ट होता है, फिर मैं प्रोफेशनली आर्टिस्ट हुआ अच्छा। इनके जरिए से, अच्छा, अच्छा। और उसी जरिए से मैं भी अपना काम जैसे कि करता हीरा तो होता है उसको तराशना भी चाहते हैं हाँ, लोग, हाँ, तो हाँ। इसलिए एनजीओ ने आपको बहुत सारा जी, सपोर्ट जी, किया। वो हमें इंडिपेंडेंटली हम कैसे जी सकें, अच्छा। तो वो उसके लिए हमको ये सपोर्ट करती है। अच्छा। तो अभी ये फिलहाल में आपके फ्यूचर में कुछ प्लान्स है कुछ पेंटिंग के बारे में या समाज के लिए कुछ ऐसा? वैसे तो मेरा मतलब, हम सोचते तो बहुत कुछ है। हाँ। वैसे मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपना जो प्यार है वो सबके साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं जो भी सीख रहा हूँ या मैं जो भी समझ रहा हूँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर में जो जरूरतमंद होंगे, जिनको आर्ट वर्क सीखना होगा, या जो ये चाहते हैं कि ये इससे लर्न करे, तो मैं उनको वो सिखा सकूँ, या अपनी पेंटिंग के जरिए उनको प्यार तो भेज ही सकता हूँ। सही तो वो मैं बात है। कोशिश करता हूँ। बऱ्याचदा आपल्यासारखी नॉर्मल माणसं आयुष्य जगताना परमेश्वराकडे खूप साऱ्या तक्रारी करत असतात. कधी माझ्याकडे हे नाही, माझ्याकडे ते नाही, आणि आपण सतत तक्रारी करण्यात आयुष्य पुढे ढकलत असतो. पण नदीम सारख्या व्यक्तीकडनं आपण आयुष्य जगण्याची प्रेरणा घेऊ शकतो. मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप जैसे जितने भी लोग हैं जो डिसेबल है, कुछ प्रॉब्लम्स है उन्होंने, वो तो जिंदगी जीने के लिए सोचते भी नहीं है, प्रॉब्लम्स को लेके बैठते हैं, तो आप उनके लिए क्या बोल सकते हो? जो मैं तो पहली बात तो आपको एक बता दूं कि जो भी बच्चा पैदा होता है, जी। या वो डिसेबल हो या नॉर्मल हो, जी। उसे कभी भी नहीं पता चलता है कि उसमें ये खामी है। अच्छा। उसे लोग ही बताते हैं कि तुझ में ये कमी है। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे Very मुझे एक nice। जीतूराज जी थे, अच्छा। जो आरजे थे, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था अच्छा। कि आपको कब पता चला कि आपके दोनों हाथ नहीं है? अच्छा। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता चला कि मेरे दोनों हाथ कैसे नहीं है, अच्छा, ये मुझे लोगों ने बताया कि आपके दोनों हाथ नहीं है। ओह। क्योंकि एक बच्चे को कैसे पता होगा कि उसके दोनों हाथ नहीं, वो तो अपनी मस्ती में रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो लोग जज करते हैं, तो ये जजिंग जो करते हैं ना, वो आपको अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि वो आपको स्पेशल बनाते हैं। अगर वो जजिंग नहीं करेंगे तो आप स्पेशल नहीं बन पाओगे। अपने ऊपर भरोसा रखिए, और जो खुदा ने आपको बनाया है तो कुछ अलग तरीके से बनाया है। वो हर किसी को अलग अलग तरह के कहते हैं ना, अपनी खूबी से वो नवाजता है। जैसे पूरे करना चालू कर दीजिए, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगण्याचा मुद्दा हाच आहे की ह्यांना स्वतःला इतर कोणाच्या प्रेरणेची अजिबात गरज पडत नाही. ते स्वतःसाठी स्वतःचं एक प्रेरणास्थान आहे आणि स्वतःला खूप छान पद्धतीने मोटिवेट करतात आणि त्यांचा मार्ग, त्यांच्या आयुष्याकडे जाण्याचा मार्ग ते काढत असतात. खरं तर मी कुठल्याही प्रकारची इमोशनल साईड तुम्हाला दाखवत नाहीये, पण मी तुम्हाला वास्तविकता दाखवण्याचा प्रयत्न करते. बऱ्याचदा आपण काय करतो की आपण निराश झालो, नाराज झालो की आपण मोटिवेशन घेण्याचा प्रयत्न करत असतो,
पण नदीमकडे पाहिल्यानंतर किंवा त्याचे विचार ऐकल्यानंतर हे लक्षात येतं, जीवन जगत असताना इतर कोणाकडनं मोटिवेशन घेण्यापेक्षा स्वतःकडनं मोटिवेशन घ्या आणि आपला आपण, जसं की आपण म्हणतो की तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, तसंच नदीमचे विचार पण तितके छान आहे जितकी सुंदर त्याची चित्र आहे. नदीमशी बोलणं तर झालं, पण त्याचे जे प्रशिक्षक आहे त्यांच्याकडून नदीमविषयीचं मत आपण जाणून घेऊयात. इतकंच नव्हे, येणाऱ्या भावी पिढीसाठी या क्षेत्रामध्ये काय करिअरच्या संधी असू शकतात हे सुद्धा त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात. नदीम सुपर्ब, जो टाइम फ्रेम में 1.5 ईयर में इसने प्रोग्रेस किया है वो माइंड ब्लोइंग है, सुपर्ब है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग। नदीम कैसा भी है, मतलब पागल है या इरिटेटिंग है या कुछ भी बोल देता है, पर हार्ड वर्किंग बहुत है। मतलब वो एवरी डे ये स्टूडियो में आता है और मेरे सर पे बैठता है, सर क्या करूं, कला के प्रति सर क्या करूं, बहुत ज्यादा। हाँ, एवरी डे वो क्यूरियस रहता है, मतलब वो बहुत ये रहता है कि मैं अभी क्या नया सीखूं एवरी टाइम। सो ये क्यूरियोसिटी जो है ना, हर आर्टिस्ट में होनी चाहिए, यही आपको आगे लेके जाएगा। अगर आपके पास ये क्यूरियोसिटी है नहीं तो फिर आप किधर भी आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको कुछ ढूंढना ही नहीं है, तो फिर मतलब नहीं है। तो ये इसमें है, नदीम में बहुत है। और हार्डवर्क, मतलब मैं उसको एक स्केच अगर मैं उसको बोलूं 100 टाइम्स बनाओ इसको, तो वो 100 टाइम्स बना देगा उसको। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स यू परफेक्ट, आपको परफेक्ट बनाता है। तो ये इसमें है। फिर क्यूरियोसिटी है, फिर कुछ नया सीखने का चाहत है, और फिर कंप्लीट पागल है। और नदीम से ये भी सुना कि पेंटिंग के थ्रू उसका इमोशंस बताते हैं। यस, 100%। तो ये चीज भी बहुत अच्छी कि इमोशंस बाहर निकलने यस चाहिए। यस तो ये बहुत अच्छा तरीका है। यस। कॉलेज नहीं रहता है ना, तो बहुत सारे बच्चे ये हाँ, पढ़ते ही नहीं है। है। हाँ, और उनका मतलब उनको ये चीज की शौकीन भी रहते हैं, फिर भी वो नहीं कर पाते क्योंकि नॉलेज ही नहीं होता है। पर आर्ट इतना बड़ा है ना कि आप साइड बाय साइड, अगर आपने फैब्रिक डिजाइनिंग किया, छोटे छोटे फैब्रिक डिजाइनिंग कोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे 3D एनिमेशन कोर्सेज होते हैं। अभी ये करके आप कोई भी कंपनी में काम कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग इंटर्नशिप, फैब्रिक डिजाइनिंग इंटर्नशिप, ऐसा बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज है, बहुत सारे फील्ड्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है, एज सून एज यू फिनिश्ड योर 10th स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद आप पहला एक एप्टीट्यूड टेस्ट करो। सब स्कूल्स, कोई भी स्कूल रहेगा, गवर्नमेंट स्कूल से एक एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। एप्टीट्यूड टेस्ट आपको एग्जैक्टली बताएगा आप किस में अच्छे हो। या तो आप नंबर्स में अच्छे हो, मैथ्स में, या तो आप साइंस में अच्छे हो, या तो आप क्रिएटिविटी में अच्छे हो। आप दोनों को भी मिलके बहुत अच्छा लगा। थँक यू सो मच। वेलकम। नदीमला भेटून खूप छान वाटलं, त्याच्याकडून जाणून घेण्यासारखं खूप सारं आहे, पण काय आणि किती बोलावं हे स्वतः मला भारावून गेल्यासारखं वाटतं। तर बऱ्याच गोष्टी आपण त्याच्याकडनं जाणून घेतलेल्या आहे, पण तरी सुद्धा मी शेवटची एक गोष्ट, जैसे कि आप समाज के लिए कुछ बोलना चाहते हो या कुछ प्रेरणा के लिए या कुछ संदेश देना चाहते हो? जो सोसाइटी है उनके लिए तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जज करना बंद कर दीजिए जी। और एक निराशा जो होती है ना अपने अंदर कि मैं ये नहीं कर सकता, ये कहना बंद कर दीजिए, तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और सब में प्यार बांटिए और जितना हो सके प्यार फैलाइए, तो बस यही से हमारी ज़िंदगी अच्छी बन सकती है। तुला भेटून आणि तुझ्याशी बोलून खूप छान वाटलं आणि खरंच या सगळ्या गोष्टीतून तुझे इमोशन्स आम्ही नक्कीच जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू आणि आमच्या प्रेक्षकांना सुद्धा सांगू। तू आम्हाला ज्या पद्धतीने ही संधी दिली त्यासाठी तुझे खूप खूप आभार। थँक्यू सो मच। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।